क्या कुछ पैसे देकर नारी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, या फिर उसको वाकई शक्ति देकर उसे सशक्त बनाया जा सकता है? আমার পশ্চিমবঙ্গের মা বোনেরা তারা যখন খুশি বেরোবেন। पीछे हटने वालों में से तृणमूल कांग्रेस नहीं है। Srimati Ratna Devnath, elected from Panihati constituency. जय श्री राम दोस्तों। कल का दिन, कल विधानसभा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कई एमएलएज ने शपथ ग्रहण की, जिसमें से दो नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। एक है आरजीकर केस की पीड़िता की माँ और दूसरा है संदेश खाली केस की पीड़िता रेखा पात्रा जी। ये दोनों ने कल शपथ ग्रहण लिया, भाग लिया, शपथ ली और अब ऑफिशियली वो विधायक बन चुकी हैं। मेरा मानना है किसी महिला सशक्तिकरण की बात करने से पहले हमें ये ज़रूर तय करना पड़ेगा महिला सशक्तिकरण का वास्तविक परिभाषा क्या होनी चाहिए। क्या कुछ पैसे देकर नारी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, या फिर उसको वाकई शक्ति देकर उसे सशक्त बनाया जा सकता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजनीति एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हम बहुत सारे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। এদিকে আমি আমি রত্না দেবনাথ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা নিষ্ঠাপূর্বক নির্বাহ করব। নমস্কার সবাইকে। तो आपने ये कुछ वीडियो देखे, इसमें आपने देखा आरजीकर केस की पीड़िता की माताश्री जो अभी अभी इलेक्शन जीती हैं पानीहाटी से, और संदेश खाली केस की पीड़िता थी रेखा पात्रा, वो जीती हैं इलेक्शन। दोनों ही एक ऐसे समाज से आते हैं, महिला वर्ग की मैं बात करता हूँ, जिनको अभी भी शायद कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से परिभाषा हमारे धर्मों में लिखी हुई है। जैसे माँ दुर्गा को जब हराना था महिषासुर को, तो कुछ धन देकर उसे शक्तिशाली नहीं बना सकते थे, इसलिए माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र दिए थे। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, ऐसे ही इंद्र ने वज्र दिया, ऐसे ही सारे देवताओं ने अपने उन्हें शस्त्र दिए। ऐसे ही आज के ज़माने में भी भारतीय जनता पार्टी ने इन दो महिलाओं को कुछ पैसे देकर नहीं, उस तख्त पे बिठाया है जहां पर उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, पावर प्राप्त हुई। अब वो देखिएगा अपने क्षेत्र में ऐसे महिषासुरों का क्या हाल करती हैं, और जो उनकी सही जगह है वहां उनको पहुंचाया जाएगा। अगली जो खबर आ रही है वो है हमारे बहुत ही प्रभावशाली वर्ग, युवा वर्ग, जिसे हम छात्र वर्ग भी कहते हैं। कुछ अच्छे कामों के लिए, जो हम अच्छे काम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको हम क्रेडिट तो देते हैं, पर कुछ ऐसे विभाग भी हैं जहां पर अभी भी बहुत गुंजाइश है काम करने की। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ही एक दिन पहले ऐसा एग्ज़ाम हुआ नीट का, पर वो बाद में पता चलता है कि वो
नीट एग्जाम पहले से ही लीक हो चुका था। विषय ये नहीं है लीक कैसे हुआ, विषय ये है ये बार बार क्यों हो रहा है। इससे पहले भी नीट के एग्जाम कई बार लीक हो चुके हैं और इसी सरकार में हो चुके हैं। लगभग 22 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। दूसरी बात, जो 22 लाख पूरे बच्चे थे वो दोबारा एग्जाम में बैठना पड़ेगा उनको। क्या ये सही है? केवल कुछ 2-4 लोगों के जेब भरने के कारण, प्रॉफिट के कारण 22 लाख लोगों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी और फिर से वही मेंटल प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। तो ये कतई बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जो पदाधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह है ये एग्ज़ाम बड़े एग्ज़ाम, प्रोफेशनल्स एग्ज़ाम, ये सब अपने हाथ में लीजिए। आप अपने नीचे बैठे हुए जो घूसखोर करप्टेड ऑफिसर्स को आप दे देते हैं बार बार, जो एनटीए नाम जिसका आ रहा है, मुझे नहीं पता वो कैसे काम करती है, पर मेरा मानना है जब बार बार ये केसेस आ रहे हैं तो ये बड़े बड़े एग्जाम्स जो होते हैं, कृपया इसको अपने संज्ञान पे अपने दायित्व पर लेकर काम करवाइए, क्योंकि ये लोग आपकी सरकार को डुबो देंगे। क्योंकि आपके अच्छे काम उतने फोकस में नहीं आएंगे जितने आपके गलत काम या आपकी नज़रअंदाजी लोगों को फोकस में आ जाएगी। अगली जो खबर है वो आ रही है कोलकाता हाई कोर्ट से। कल देखा गया सुबह सुबह ममता बनर्जी जी काला कोट पहनकर हाई कोर्ट पहुंच जाती हैं और इलेक्शन कमीशन और सारी प्रक्रिया में हुई धांधली का बहाना बनाती हैं। पर उन्होंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जैसे ही वहाँ पर पहुँची हैं वहाँ के हाई कोर्ट परिसर में ही चोर चोर के नारे लगे और उसके बाद पीसी चोर भाईपो चोर के जो स्लोगन गाना चल रहा है इस समय बहुत वायरल है, वो गाना भी उनके सामने गाया गया। बड़ा ह्यूमिलेटिंग रहा होगा, पर मैं ऐसी किसी भी केस के प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मैं इसको सही तो नहीं मानूंगा, पर ये एक प्रकार का रोष है जो हर जगह देखने को पश्चिम बंगाल में मिल रहा है। वीडियो आप देखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने वक्तव्य, अपने सुझाव ज़रूर से बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।